नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2। जी हाँ दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 2 जो आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 25 अप्रैल से। ठीक है, तो जिन्होंने सोशल साइंस से फॉर्म फिल किया है उन सभी अभ्यर्थी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही शानदार और मज़ेदार वीडियो होने वाली है। दोस्तों, हमने ये जो आज का टॉपिक लिया है ये हमारा विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद से संबंधित आपको इस वीडियो में प्रश्न मिलेंगे। तो इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए ही नहीं, इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मज़ेदार और शानदार वीडियो है। तो बिना देरी करते हुए हम आज टॉप 50 प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये दोस्तों हमारा पार्ट जो है ये पार्ट हमारा 9 है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो ये होता है विधान परिषद। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो ये होता है विधान पालिका परिषद। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। विधान पालिका परिषद भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में द्विसाधनात्मक विधानमंडल है? तो ये है 7 राज्यों में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहाँ नहीं किया गया? उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? ठीक है, तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक है, द्विसदनात्मक विधानमंडल कहाँ है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये दोस्तों कहाँ नहीं है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो कहाँ है ये बताना है। फर्स्ट केरल, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड दिल्ली और फोर्थ बिहार। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी केवल 4 यानी कि केवल कहाँ पे? बिहार में। कहाँ? बिहार विधान परिषद। अगला प्रश्न है हमारा, विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो ये 1/3 यानी कि 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 40। कितनी होना चाहिए? 40। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सबसे कम है? तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है तो कितनी है? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 75। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुमिलित कीजिए, सूची 1 में राज्य दिए हैं और सूची 2 में विधान परिषद की सदस्य संख्या दी गई है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों कितना है? 36। इसके बाद हम बिहार की बात करें तो 75। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कितने? 75। महाराष्ट्र में 78 और उत्तर प्रदेश में 99। ये यहाँ पर विधान परिषद की सदस्य संख्या है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 3 नव गठित राज्यों में से किसमें विधान परिषद अस्तित्व में है? तो ये है किसमें? उत्तराखंड में नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, उपयुक्त में से किसी में नहीं।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो ये की जाती है अनुच्छेद 169। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं, तो विधान परिषद को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं, तो ये है विधान परिषद। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है, तो ये है तमिलनाडु। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्सादन किया गया आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्सादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, तो नहीं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्सादन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है, जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनाती है। विधानसभा यह संकल्प किस प्रकार पारित करती है, तो ये करती है कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो ये होते हैं 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 30 वर्ष। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, तो ये करते हैं 1/3, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा, विधान परिषद की गण पूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है, तो ये होता है 1/10, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, तो ये 6 माह है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है, तो ये होना 2। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो ये किया जाता है संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, तो ये की जा सकती है राज्य विधानसभा की तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर सांसद द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो ये 1/3, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है, तो ये 1/3। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं 1/6, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है, तो ये कर सकता है कोई निश्चित संख्या नहीं है, ठीक है, कोई एक निश्चित संख्या नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा चुना जाता है, तो ये चुना जाता है 1/12, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों
और विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है, तो ये होता है 1/12, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ये कर सकता है 18, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितने सदस्यों को? 18 सदस्यों को। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो ये देगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। किसको? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41, कौन सा 41, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो ये देगा उप सभापति को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसको? उप सभापति को। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक कर रख सकती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4 माह तक रोक कर रख सकती है कौन? विधान परिषद साधारण विधेयक को। अगला प्रश्न है, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होगा? वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है, तो ये रख सकती है 4 माह, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को नहीं है, तो ये क्या है? गलत है कथन, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है, तो ये बना है विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं तो प्रत्यक्ष निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो असत्य कथन बताना है, तो प्रशासनिक विषयों पर परिषद को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है तो वो राज्य है राजस्थान। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है, तो ये समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में द्विसाधनात्मक विधायिका नहीं है, तो ये किस में नहीं है? राजस्थान। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, तो ये दोस्तों उत्तराखंड। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने ये सामान्य विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपीटेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत शानदार वीडियो है, और हम आपके लिए ऐसे ही डेली 1 से 2 पार्ट लेके आ रहे हैं। और ये हमारा अभी तक दोस्तों 8 से 9 10 पार्ट हो चुके हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में जा करके सारे पार्ट्स को देखें। और आपके जो एडमिट कार्ड हैं दोस्तों आज या कल में आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे एमपीटेट वर्ग 2 के। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।